हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज के सेशन में हम उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर उसमें आपने कोई भी गलती की तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। तो ऐसी क्या चीज है जिन चीजों को हमें ध्यान में रखना है, एंड क्या ऐसी चीज है जिसको हमें इतने ध्यान से करना है कि अगर उसमें कोई भी मिस्टेक होती है तो हमारा पूरा हार्डवर्क सारा खराब हो जाएगा। तो वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी OMR शीट। आज के इस सेशन में बच्चों हम सीखने वाले हैं कि OMR शीट को हमें किस तरीके से फिल करना है। वन बाय वन सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ एक एक चीज मैं आपको फिल करके बताने वाली हूं कि किस तरीके से आपको अपने एग्जाम में OMR शीट को फिल करना है। तो आप बच्चों को पता होना चाहिए कि OMR शीट एक ऐसी चीज है जिसमें आप कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते। उसमें अगर कोई भी गलती हुई तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं की जाएगी। तो इसीलिए ये समझना, सीखना और किस तरीके से उसको फिल करना है, ये चीजें सीखना इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि आपने जितनी भी मेहनत की है, जितना भी हार्डवर्क किया है, आप उसको जो है एग्जाम में यूटिलाइज कर पाए और अपना एडमिशन अपने ड्रीम सैनिक स्कूल में ले पाए। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं कि OMR शीट हमें किस तरीके की मिलेगी। इस तरीके की कुछ OMR शीट आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी, एंड किस तरीके से हमें इसको वन बाय वन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें इसे फिल करना है। सबसे पहले आप देखो, कुछ इस तरीके की OMR शीट आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ में आपकी एक कार्बन कॉपी भी होगी, बट उसका आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली आपकी फिल होती चली जाती है। तो ओरिजिनल जो OMR शीट होगी वो सेम इसी तरीके की आपको वहां पर पे मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप इंस्ट्रक्शन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है ऊपर से पढ़ते हैं। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम OMR शीट, ये क्लास 6 के लिए मैं निकाल करके लाई हूँ, 9th वालों की भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगी, बस आपको इंस्ट्रक्शंस देख लेने हैं। सबसे पहली चीज लिखी है, यूज ब्लैक ब्लू पेन ओनली टू राइट एंड डार्कन द सर्कल्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम जब JNV का एग्जाम भी हुआ था तब भी हम एग्जाम एनालिसिस के लिए बच्चों के पास गए थे, तो वहां भी उनका क्वेश्चन ये था कि मैम हम रेड पेन नहीं यूज कर सकते क्या, हम ग्रीन पेन नहीं यूज कर सकते क्या? जी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू बॉल पेन ही लेकर के जाना है। आपको एग्जाम में कोई दूसरा पेन आप लेकर ही मत जाइए, सिर्फ बॉल पेन, और वो भी ब्लैक या फिर ब्लू। अगर आपको ब्लैक से फिल करना है तो पूरी OMR शीट आप ब्लैक पेन से ही फिल करिए, अगर आपको ब्लू से फिल करना है तो पूरी OMR शीट आप ब्लू पेन से ही फिल करिए। ठीक है, कोई और पेन आप एग्जाम में लेकर के नहीं जाएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको यहाँ सर्कल्स भरने के कुछ तरीके दिखाए गए हैं, जिसमें लिखा हुआ है रॉन्ग मेथड्स। मतलब यहाँ पर कुछ बच्चे इस तरीके से क्रॉस लगा देते हैं, कुछ बच्चे जो है ऐसे टिक लगा देते हैं, कुछ हाफ सर्कल भर के आते हैं। ये सारे जो तरीके हैं ये बिल्कुल गलत है, इन तरीके से आपको नहीं फिल करना है। राइट वे क्या है बच्चे? राइट वे सर्कल फिल करने का यहाँ दिखाया गया है कि पूरा सर्कल आपके बाहर नहीं जाना चाहिए। सर्कल जब आप फिल करेंगे तो सर्कल के अंदर ही आप अच्छे से सर्कल को फिल करिए, बाहर उसके आउटलाइनिंग के बाहर अपने पेन को नहीं लेकर के जाना है, सिर्फ सर्कल को ही अंदर से डार्क करना है। सबसे पहला सेक्शन यहाँ पर पे है नेम का। तो नेम के सेक्शन में आप किस तरीके से फिल करेंगे, यहाँ पर मान लो मैं अपना नाम लिखती हूँ, मेरा नाम है उन्नति, तो ये पेन आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ से देखो, यहाँ पर ये जो यू आपका है ये इन्हीं बॉक्सेस के अंदर रहना चाहिए। देन NNA कैपिटल लेटर में आपको पूरा ये भरना है। पेन आपका, जब आप पेन से लिखोगे तो ये पूरा आपका पेन से अंदर ही आना चाहिए इन्हीं बॉक्सेस के। और अगर आपका सरनेम है तो बीच में एक बॉक्स छोड़ करके आप आगे सरनेम लिखोगे, जैसे मेरा सरनेम है TOMAR। ठीक है, और ये बाकी के जो बॉक्सेस हैं वो आपको ऐसे ही छोड़ देने हैं, जिनका जो है नाम थोड़ा लंबा है उनके लिए ये इतने सारे बॉक्सेस दिए हुए हैं। अगर जैसे मैंने अपना नाम फिल किया UNNATITOMAR, तो हर सारे जो भी आपके अल्फाबेट्स हैं वो इन्हीं बॉक्सेस के अंदर रहने चाहिए, बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्कूल, सैनिक स्कूल। जिस भी सैनिक स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया है, आपके एडमिट कार्ड पर भी वो मेंशन होगा, उसका नाम आपको यहाँ पर पे भरना है। जैसे अगर मैं यहाँ भर देती हूँ न्यू, NEW न्यू, देन बीच में एक स्पेस देंगे DELH
I, ठीक है। और ये सारे अल्फाबेट्स अगेन आपके बॉक्स के अंदर ही रहने चाहिए, बॉक्स से बाहर आप इसको नहीं निकालेंगे। एंड आपको ब्लैक ब्लू पेन का ही सिर्फ यूज करना है, ठीक है। मैं चलो आपके लिए यहाँ पर पे मैं आगे जो फिल करूंगी वो पूरा आपका ब्लैक पेन से फिल कर देती हूँ। नेक्स्ट आपका रोल नंबर आपको फिल करना है। किस तरीके से, मान लो आपका रोल नंबर है 2 3 4 5 6 7 8 9 0 3 7, ठीक है। तो ये आपको आपका जो रोल नंबर है 11 डिजिट्स का वो भी आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा, वहां से आपको एक एक जो है आपको नंबर ध्यान से फिल करना है। फिर क्या करना है, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो नीचे आपको सर्कल्स दिखाई देंगे, उनमें भी डिजिट्स हैं, तो आपको 2 पर जाके 2 को डार्क करना है। नेक्स्ट आपने देखा यहाँ पर 3 लिखा है, 3 पे जाइए और 3 को डार्क करिए। नेक्स्ट 4 है तो आप 4 पे जाएंगे, 4 को फिल करेंगे। देन 5 पे जाके 5 को डार्क करो। सर्कल से बाहर नहीं जाना है, ठीक है, अंदर ही फिल करिए। 6 पे जाओ अच्छे से, और हाफ सर्कल भी फिल नहीं करना है, पूरा सर्कल आपका अच्छे से फिल होना चाहिए। देन आप 7 पे गए, 7। देन नेक्स्ट है 8, सबका रोल नंबर अलग अलग होगा, वो रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। देन 9 पे 9। देन आपको दिया हुआ है 0, ध्यान से देखो ऊपर आपको दिया हुआ है। देन 3 एंड देन 7। इस तरीके से आपको आपका रोल नंबर जो है यहाँ पर फिल करना है। जो भी रोल नंबर के डिजिट्स हैं उनके नीचे आपको सेम सर्कल को ही फिल करना है। नेक्स्ट आपका जो एग्जाम सेंटर का कोड होगा वो भी बेटा आपके एडमिट कार्ड पर ही मेंशन होगा। मान लो कि आपका एग्जाम कोड है 1 2 3 4, ठीक है, तो आप 1 को फिल कीजिए एंड देन 2 को फिल कीजिए। देन आप 3 जो है 3 वाले सर्कल को फिल करेंगे एंड देन 4 को आप फिल करेंगे, ठीक है। जहां जो डिजिट लिखा हुआ है उसी को आपको फिल करना है। एंड ये जैसे इस तरीके से बाहर चला गया है बॉक्स से, ऐसे आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बुकलेट कोड होगा, जो आपको क्वेश्चन पेपर आपको जो मिलेगा उस पे आपका क्वेश्चन बुकलेट कोड भी मेंशन होगा 7 डिजिट का, वो आपको यहाँ फिल करना है। आपको जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी उस पर ये आपका मेंशन होगा, वहां से आपको ये फिल करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, अगर आपको इनमें से स्टिल ये समझने के बाद भी कोई भी दिक्कत आती है, तो आपको अपने मन से कुछ नहीं करना है। जो वहां इन्विजिलेटर होंगे उनसे आप पूछ सकते हो, उनसे आप बार बार पूछ लीजिएगा कि सर यहाँ क्या फिल करना है, कहाँ से ये फिल करना है, बट कुछ भी गलत फिल बिल्कुल भी नहीं करना है बेटा। बहुत ध्यान से OMR शीट भरनी है आपको, है ना। तो ये आप क्वेश्चन बुकलेट कोड आपको क्वेश्चन बुकलेट पे मिलेगा, वो आपको यहाँ फिल करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई आंसर ऑप्शंस पे। तो बेटा ध्यान से जो है आपको, मान लो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है बी, तो आप बी पर जाएंगे एंड बी आप यहां पर पे फिल करेंगे। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसी गलती करते हुए देखा है। बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं कि मान लो सेकंड का आंसर उनका सी था, वो इसी में सी भर देंगे। तो बेटा बहुत ध्यान से आपको ये काम करना है। अगर पहले आपने जो है बी अगर भर दिया है, पहले अगर आपने बी भर दिया है, तो फिर आपको जो है बी के बाद बी, पहले अगर आपने बी, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि मान लो उनका पहले क्वेश्चन का आंसर था बी, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है कि आपने जल्दी में आपसे गलती हो गई और आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर सी देना था, लेकिन आपने यहीं पर सी भर दिया, ठीक है। अगर आपने गलती से किसी एक क्वेश्चन का ऑप्शन फिल करने में गलती कर दी, तो बेटा ऐसा नहीं है उसको इरेज करना है या उस पे व्हाइटनर लगाना है, जी नहीं, उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। वो अगर एक गलती आपसे हो गई है, इट्स ओके, अगले क्वेश्चंस में ध्यान रखो। OMR शीट पर कोई भी बच्चा इरेजर या फिर व्हाइटनर या कोई भी करेक्शन पेन, किसी भी चीज का यूज आप नहीं करेंगे। पहली बात तो इतने इंस्ट्रक्शंस के बाद आपको गलती करनी ही नहीं है OMR शीट ऑप्शंस में इनमें फिल करने की। बट अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलती से आप ऑप्शन दूसरा लगा देते हो, तो बेटा उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, बिल्कुल भी उसको ऐसे ही छोड़ दो और नेक्स्ट क्वेश्चन से आप सही तरीके से अपने ऑप्शंस को फिल करो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें नीचे जाएंगे, नीचे जो है आप देख सकते हो, यहाँ पर आपसे आपके फुल सिग्नेचर आपको करने हैं। जो सिग्नेचर आपने आपके एडमिट कार्ड और जब आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम पर किए थे, वही सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपने
करने हैं। यहाँ पर जो भी आपके सिग्नेचर हैं वो सिग्नेचर आपको यहाँ करने हैं। इस तरीके से आपको अपनी पूरी OMR शीट को फिल करना है। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा एंड सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय बेटा, टेक केयर।